मुगले आजम से मधुर जी याद आ रहा है कि दिलीप कुमार was very fond of her and she was also very fond of. Yeah, they were in love for 9 years. Yes. तो ये स्टोरी जो इनकी लव स्टोरी थी वो बहुत ही सैड नोट पर एंड हुई। जो वो एग्जैक्ट बात क्या थी जिससे वो रिश्ता खत्म हो गया? कई लोग कहते हैं कि जब बी.आर. चोपड़ा का केस हुआ था नया दौर पर, वहां बात बिगड़ी। कई लोग कहते हैं कि नहीं, उनके बाद भी वो लोग फोन पर बात करते थे और आपकी सिस्टर उनसे कहती थी कि आप आइए और मेरे डैडी को सॉरी बोलिए and I will come back to you. Now, what is the exact truth? The exact truth, if you believe me and trust me, is the case that put them apart, separated them. And उस केस के दौरान जो कोर्ट में एक दूसरे पे फिक्रेबाजी होती थी और गुस्सा होता था और जो भी होता था, मतलब कुछ पर्सनल इश्यूज थे वो भी निकलते थे बाहर। तो मगर मेरे फादर ने उन्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें मालूम था मेरी बेटी इनसे ही शादी करने वाली है। उन्होंने इतना ही कहा था कि तुम्हें बी.आर. चोपड़ा जी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए था, मैं तुम्हारा वुड बी फादर इन लॉ, ये तुम्हारी वुड बी वाइफ है, तो हमारा सपोर्ट करो और एक लोकेशन ही तो चेंज करना है। और तो कुछ नहीं बोला मैंने। उसमें 2 गाने शूट हो गए थे, कुछ सीन्स हो गए थे। नहीं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी सी बात पे शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था और उनके बीच में इतनी बड़ी दरार पड़ गई और दिल का जो प्यार है वो कहीं खत्म हो गया। आए थे फिर घर में थोड़े दिन के बाद और बोले अब तुम तैयार हो जाओ शादी के लिए, अपनी पिछड़ी पूरी कर लो। दिलीप साहब ने कहा तो मधुआपा ने कहा मैं जरूर करूंगी। अब तो यहाँ कोई भी नहीं है, हम है घर में, आप एक कमरे में जाके मेरे अब्बा को बस एम्ब्रेस कर लीजिए, गले लग जाइए और सॉरी बोल दीजिए। आफ्टर ऑल बूढ़े हैं, आपसे रुतबे में बड़े हैं, आपके वुड बी फादर इन लॉ है। तो बोले मैं कभी सॉरी नहीं बोलूंगा बिकॉज जो भी वो करते रहे हैं मुझे पसंद नहीं है और मैंने उन्हें कभी पसंद नहीं किया है। इज अ वेरी डिक्टेटिव एंड अ वेरी, जैसे कहते हैं, डिफिकल्ट मैन। तो बोलिए आपके साथ तो कभी नहीं किया ना, वरना आपकी मेरी शादी के लिए रजामंद कैसे हुई? एक आदमी अगर पसंद नहीं करता किसी को तो अपनी इतनी खूबसूरत बेटी, इतनी नाम वाली बेटी को हाँ बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। इतना ही कह देते बेटा देख लो तुम निभा सकोगी, कर सकोगी, ठीक है, लेकिन जिंदगी में नहीं था साथ तो टूट गया, बिखर गया। Could Madhubala forget Dilip Saab easily? No, she never forgot him. She never ever forgot him. She never forgot him. He came to see her at Bridge Candy Hospital when she was once very ill. That time he was not married. So he came and he said, तुम अच्छी हो जाओगी और हम फिर से एक पिक्चर में काम करेंगे। तो बोली आप सच कह रहे मैं अच्छी हो जाऊंगी? डॉक्टर ने तो मुझे जवाब दे दिया। बोले डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर तो बोलते रहते हैं, ऊपर मालिक भी है ना, तुम अच्छी हो जाओगी और अभी तो उम्र ही क्या है तुम्हारी, अच्छी हो जाओगी और हम फिर से एक फिल्म में काम करेंगे। That time he was not married to सायरा जी. Later on when he got married, तो फिर तो दूरियां हो ही गई जी। उसके बाद कभी नहीं मिले, मतलब नहीं, कभी नहीं। बल्कि when she died, he was in Madras or somewhere and he flew down. He came, so she was already buried in the graveyard and he only saw ऊपर की कब्र देखी उन्होंने, वो मधुआपा को नहीं देख सके मगर आए जरूर थे। फिर हमारे घर भी उन्होंने आए थे, उनके घर वाले आए थे और उस वक्त हमें उन्होंने 3 दिन जो खाना होता है बहुत लोगों ने भेजा, उन्होंने भी भेजा, ऐसी कोई बात नहीं।